गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नए बिंदु की चर्चा करेंगे जो है गद्य व पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण। तो गद्य व पद्य के अंशों के शुद्ध उच्चारण से पहले हम यह जान लेते हैं कि शुद्ध उच्चारण किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पिछली कक्षाओं में भी पढ़ाया जा चुका है, पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ाया जा चुका है कि शुद्ध उच्चारण किसे कहते हैं। तो आइए हम शुद्ध उच्चारण के बारे में जान लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिस भाषा का क्षेत्र जितना व्यापक होता है उतना ही अधिक उच्चारण भिन्नता आपको देखने को मिलती है। शुद्ध उच्चारण का अर्थ मानक उच्चारण से होता है। क्षेत्रीय उच्चारण संप्रेषण के दृष्टि से प्रयोग में जो लाए जाते हैं वो तो ठीक है, परंतु भाषा तथा लेखन के दृष्टि से शुद्ध नहीं माने जाते। उच्चारण का अर्थ केवल ध्वनियों अथवा वर्णों के उच्चारण से नहीं होता, बल्कि शब्दों तथा वाक्यों के स्तर से भी होता है। पठन एवं लेखन की शिक्षा द्वारा अभियोग्यता की क्षमताओं का विकास किया जाता है। अभियोग्यता की क्षमताएं वाचन तथा लेखन की शुद्धता पर ही निर्भर करती है। वाचन की प्रक्रिया में शुद्ध उच्चारण तथा लेखन में शुद्ध वर्तनी का अत्यंत महत्व होता है। जब हम किसी भाषा का प्रयोग उसके मानक उच्चारण से अलग होकर उच्चारित करते हैं तो वह उच्चारण अशुद्धता या उच्चारण दोष कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि उच्चारण दोष आते कहाँ से हैं, आखिर क्या कारण है उच्चारण दोषों के। उच्चारण दोष के कारण सबसे पहला कारण है भौगोलिक प्रभाव। भाषा के उच्चारण में स्थानीय भौगोलिक प्रभाव होता है। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का उच्चारण मैदानी क्षेत्र के उच्चारण से बिल्कुल भिन्न होता है। हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थान का अपूर्ण ज्ञान छात्रों को प्रारंभिक कक्षाओं में ही ध्वनियों का उच्चारण तथा उच्चारण स्थानों के विषय में भ्रम हो जाता है, जिससे छात्र ज सा में, री रा में, छोटी ई बड़ी ई में, बा भा में कोई भेद स्पष्ट नहीं कर पाते। उच्चारण दोषों से बचने के लिए हिंदी ध्वनियों के सही स्वरूप और उच्चारण का ज्ञान कराया जाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। दूसरा दोष है अशुद्ध उच्चारण। यदि शिक्षक का उच्चारण ही अशुद्ध हो तो बालकों का उच्चारण अशुद्ध होना स्वाभाविक है, क्योंकि बालक उनका अनुकरण करते हैं और वे भी उच्चारण करना सीख जाते हैं। उच्चारण दोष के तीसरा कारण है बलाघात से अपरिचित होना। हिंदी की वाक्य संरचना के समय बलाघात का भी अत्यंत महत्व है, परंतु वाक्य के उच्चारण के समय किस शब्द पर बल देना है यह महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे राम ने तुमको मारा, वाक्य में राम पर बल देने पर राम दंडनीय होने का ज्ञात होता है। तुमको पर बल देने पर ज्ञात होता है कि तुम तो स्वयं बहुत तेज हो, कैसे राम ने तुमको मार दिया। इस तरह अर्थ भेद हो जाता है। चौथा कारण है गति का ज्ञान न होना। छात्रों को पढ़ते समय समुचित मात्रा, बलाघात आदि का ज्ञान नहीं कराया जाता, अतः वे उच्चारण करते समय ध्वनियों का उच्चारण कभी मंद गति से तथा कभी तीव्र गति से करने लगते हैं। जैसे मारो मत जाने दो पहला वाक्य, मारो मत जाने दो दूसरा वाक्य। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग पहले वाक्य में मारो मत, फिर अल्प विराम का प्रयोग थोड़ा सा रुकेंगे, फिर जाने दो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है कि किसी व्यक्ति को मारा जा रहा है और यहाँ पर मना किया जा रहा है कि मारो मत, मत मारो, जाने दो। और दूसरे वाक्य में है मारो अल्प विराम का प्रयोग, मत जाने दो। यहाँ पर इस वाक्य से स्पष्ट हो जा रहा है कि व्यक्ति को मारने की बात की जा रही है कि इस व्यक्ति को मारो और जाने मत दो। दोष का पांचवा कारण है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष के कारण भी उच्चारण अशुद्ध हो जाते हैं।
जिन बालकों में कोई भी शारीरिक दोष होता है वे भी इस दोष से ग्रसित होते हैं। बालक का वाचन दोष या उनकी अनभिज्ञता भी अशुद्ध उच्चारण का कारण हो जाती है। हकलाने के कारण अशुद्ध उच्चारण देखने को मिलता है। छठा बिंदु है दीन भावना। जो बालक किसी कारणवश हीन भावना के शिकार हो जाते हैं वे भी अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। सातवां बिंदु है भय। भय के कारण यह कह सकते हैं कि कठोर वातावरण के कारण भी बालक शब्दों के शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। पुस्तकीय अशुद्धता भी अशुद्ध उच्चारण के कारण हो जाते हैं। पुस्तकों के मुद्रण में अशुद्धियाँ होती हैं, उनका छात्र अध्ययन करता है, इस कारण भी छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता। अगला बिंदु है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। तो डियर स्टूडेंट्स, क्षेत्रीय भाषाएं अलग अलग होती हैं, जैसे पंजाबी, बंगाली आदि के शब्दों के उच्चारण के प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में उच्चारण का दोष देखने को मिलता है। पंजाबी भाषा में दृश्य करके लिखा जाता है और बंगाली भाषा में ओकारांत करके बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अज्ञानता के कारण भी हम अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। अज्ञानता के कारण उच्चारण दोष होते हैं, उन्हें उच्चारण को सुनने का अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए बच्चे ऐसे शब्दों को, नए नए शब्दों को जो कभी सुनने का मौका नहीं मिला है, उन शब्दों का उच्चारण करने में असमर्थ हो जाते हैं और उच्चारण दोष देखने को मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि जब उच्चारण दोष के इतने कारण हैं तो इनके उपाय क्या होंगे। इनके उपाय में सबसे पहले हम देखते हैं कि ध्वनि तत्वों का ज्ञान कराना। डियर स्टूडेंट्स, जब आप बच्चों को प्रारंभ में ही ध्वनि तत्वों का ज्ञान करा देंगे तब उनमें अशुद्ध उच्चारण की जो शंकाएं हैं वह दूर हो जाएंगी। ध्वनि तत्वों के अंतर्गत हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण को सिखाया जाता है, हिंदी की विशेष ध्वनियों का अभ्यास कराया जाता है, उच्चारण स्थानों का ज्ञान प्रदान कराया जाता है। जब तक बच्चों को उच्चारण स्थान का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वह छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा आ, बड़ा आ आदि में भेद स्पष्ट नहीं कर पाएंगे और उसका उच्चारण करने में असमर्थ हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा उपाय है मित्र मंडली। मित्र मंडली के द्वारा भी हम उच्चारण दोषों को दूर कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि भाषा जो होती है वह अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है और अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों के उच्चारण का बालक पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अतः यह प्रयास करना चाहिए कि बालक ऐसे लोगों के साथ रहे जो शुद्ध उच्चारण कर रहे हों। तो फिर यदि उनके साथ के व्यक्ति या साथ के छात्र शुद्ध उच्चारण करते हैं तो उसका प्रभाव बच्चों पर अवश्य पड़ेगा। तीसरा बिंदु है अध्यापक का उच्चारण। डियर स्टूडेंट्स, जब तक शिक्षक का उच्चारण सही नहीं रहेगा तब तक छात्र जो पढ़ रहे हैं उनका भी उच्चारण अशुद्ध ही हो जाएगा। कक्षा कक्ष में अध्यापक को बोलने का पूरा प्रभाव बालक पर पड़ता है। उसका वाचन, अभियोगिता आदि बालकों द्वारा ध्यानपूर्वक सुने जाते हैं। अतः अध्यापक को अपने उच्चारण पर बहुत ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, चौथा उपाय है संतुलित व्यवहार। बालक के प्रति किए गए असंयमित व्यवहार बालक में डर की भावना पैदा करता है। कई बार बालक भय संकोच के कारण अशुद्ध उच्चारण करता है। अतः उसके भय, डर, संकोच एवं आत्महीनता को दूर करने के लिए उसके साथ प्रेम एवं सहानुभूति एवं प्रोत्साहनजनक व्यवहार करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कक्षा कक्ष का वातावरण अगर भययुक्त हो जाए तो कोई भी छात्र प्रश्न करने के लिए खड़ा नहीं होगा। जब कोई भी छात्र प्रश्न नहीं पूछेगा तो उसके मन में पाठ्य
वस्तु या विषय वस्तु के प्रति जो भ्रांतियाँ हैं वह दूर नहीं हो पाएंगी। अतः शुद्ध उच्चारण के लिए बालकों से संतुलित व्यवहार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी शुद्ध उच्चारण, उच्चारण दोष के कारण और उनके उपायों के बारे में। ये जो बिंदु हैं देखने में तो काफ़ी सरल लग रहे हैं, किंतु परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस पर आपके सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट में भी प्रश्न बनते हैं और आपकी परीक्षा के लिए, डीएलएड की परीक्षा के लिए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है ही। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम नए बिंदु के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।